Hello students, I am Rohit Gupta. Today I am going to start another topic of partnership, that is calculation of interest on drawings. Students, interest on drawings को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड अप्लाई जाते हैं. नंबर 1 एवरेज पीरियड मेथड और नंबर 2 प्रोडक्ट मेथड. स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फर्स्ट मेथड जो कि है एवरेज पीरियड मेथड. इस मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जो कि है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12. स्टूडेंट्स, टोटल ड्राइंग्स का मतलब होगा एक पार्टनर ने अपने पूरे साल भर में पर्सनल यूज के लिए जितने भी पैसे विड्रॉ किए हैं वो कहलाएगी टोटल ड्राइंग्स. रेट अपने को हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. एवरेज पीरियड का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स ऑन विच इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज. अब इस फॉर्मूले को हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं. क्वेश्चन इज फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 Virat drew as follows. If case 1 he withdrew rupees 20,000 during the year, case 2 he withdrew 2,000 per month, calculate interest on drawings at 10%. हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है विराट के लिए. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर विराट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला जैसे मैंने अभी बताया था, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12. इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेट है वो 10% दे रखी है, यानी कि 10% पर एनम नहीं बोला गया. जब भी क्वेश्चन में पर एटम ना बोला जाए उस टाइम एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 10% ही बोला था, तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. फॉर्मूले में रहेगा टोटल ड्राइंग्स. इस क्वेश्चन के अंदर टोटल ड्राइंग्स हमारे को दे रखी है 20,000 की, तो हमने लिखा 20,000 इंटू रेट है 10%, तो उसको सोल्व करने पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 2,000. केस 2 में बोला गया कि अगर वो ड्रॉ करे 2,000 पर मंथ, एक साल में 12 मंथ होने के कारण 2,000 की पर मंथ ड्राइंग को 12 से इंटू किया जाएगा, फिर रेट डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो सेकंड केस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगी 2,400 की. स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में अब हम सेकंड इलस्ट्रेशन समझते हैं. इस इलस्ट्रेशन में बोला है राम एंड मोहन आर टू पार्टनर्स ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज रुपीज 1,20,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली. यानी कि राम और मोहन दोनों ने ही टोटल ड्राइंग्स बता रखी है 1,20,000 की और 80,000 की. इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6% पर एनम. इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 6% जो कि दोनों में अप्लाई कर दी जाएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में पर एनम बोला गया है. लास्ट क्वेश्चन में जब पर एनम नहीं बोला गया था तो हमने एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में पर एनम बोला है तो हमें एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 को कंसीडर करना होगा. फिर आगे बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर. हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन की प्रॉब्लम यह है कि पर एनम बोल दिया, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 को कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया. इन्होंने ये नहीं बताया कि ड्राइंग्स कब करी, किस दिन करी, किस महीने में करी, किस तारीख को करी, ताकि हम टाइम कैलकुलेट कर पाते. इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया. तो स्टूडेंट्स, जब ऐसी पोजीशन आ जाए कि पर एनम तो दे रखा है लेकिन कोई टाइम के बारे में कुछ नहीं बता रखा, उस टाइम हमें अपनी तरफ से 6 मंथ अज्यूम कर लेना है. तो टाइम में जो एवरेज पीरियड है वो 6 मंथ एज्यूम कर लेंगे दोनों ही केसेस में. और सोल्व करने के बाद राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 3,600 रुपीज और मोहन का आ जाएगा 2,400. लेट्स टेक अ लुक अनदर एग्जांपल. क्वेश्चन इज Ali is a partner in a firm and withdraw rupees 2,000 every month. Calculate interest on Ali's drawings at the rate of 5% per annum for the year 2019, assuming that he withdraw. Case 1 in the beginning of every month, case 2 in the middle of every month, case 3 at the end of every month. सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में 5% पर एनम गिवन है. जब
पर एनम गिवन है तो हमें एवरेज पीरियड को कंसीडर करना होगा। दूसरी बात, अब की बार टाइमिंग्स भी गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में टाइमिंग्स नहीं दे रखी थी तो हमने एवरेज पीरियड को 6 एज्यूम कर लिया था, लेकिन अब की बार टाइमिंग भी दे रखी है कि उसने फर्स्ट केस में तो बताया कि अगर वो हर महीने की फर्स्ट डेट पर पैसे निकाल ले तो कैसे करना है। सेकंड पॉइंट में बताया कि मिडिल में पैसे निकाल ले, यानी कि 15 तारीख को पैसे निकाल ले तो कैसे करना है, और एंड में पैसे निकाले तो कैसे करना है। तो तीनों ही केसेस को हम सॉल्व करेंगे। तीनों की डेट्स अलग अलग दे रखी है तो अलग अलग एवरेज पीरियड तीनों में ही लगेगा। केस 1 में देखते हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। फॉर्मूला रहेगा टोटल ड्रॉइंग्स। इसने 2000 पर मंथ ड्राइंग करी है तो 2000 को पर मंथ, यानी कि पूरे साल में उसने 12 मंथ होते हैं, तो 2000 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे। और साथ में चाहिए अपने को एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालने के लिए एक और मेथड है। अगर उसने बिगिनिंग में ड्राइंग्स करी हो तो लगाएंगे n+1 डिवाइड बाय 2। n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने तक ड्राइंग्स करी, नंबर ऑफ मंथ +1 डिवाइड बाय 2। तो एवरेज पीरियड लगेगा 12 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि 6.5 मंथ। अब हम इन 6.5 को यहां अप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने पर फर्स्ट केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 650 का। सेकंड केस में बोला है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने की मिडिल में ड्राइंग्स करे, यानी कि 15 तारीख के आसपास ड्राइंग्स करे, तो ये कैसे निकलेगा। एवरेज पीरियड निकालने के लिए मिडिल के लिए फॉर्मूला है n डिवाइड बाई 2। ना प्लस करना है ना माइनस करना है, सिर्फ n डिवाइड बाई 2, और n का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। तो देखिए 2000 को 12 से इंटू करेंगे जैसे पहले किया था, इंटू 5 रेट लगा देंगे जैसे पहले लगाई थी, डिवाइड बाय 100 कर देंगे जैसे पहले किया था। एवरेज पीरियड के लिए हमें लगाना होगा n डिवाइड बाय 2। जब मिडिल की बात बोले क्वेश्चन में तो n डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 मंथ आ जाएगा एवरेज पीरियड। इस एवरेज पीरियड को यहां अप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने पर सेकंड केस का आंसर आ जाएगा 600। फिर आता है थर्ड केस, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड के टाइम मैंने बताया हमें करना होगा n-1 डिवाइड बाय 2। n का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। फिर से सुनिए, बिगिनिंग के टाइम हमने किया n+1 डिवाइड बाय 2, मिडिल के टाइम करना है n डिवाइड बाय 2, और एंड के टाइम करना है n-1 डिवाइड बाय 2। तो इस केस में ड्राइंग सेम रहेगी, रेट सेम रहेगा। एवरेज पीरियड के अंदर n-1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि 12-1 डिवाइड बाय 2 करने पर एवरेज पीरियड आ गया 5.5, जिसको यहां अप्लाई करेंगे और केस 3 का आंसर आ जाएगा 550। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि अगर हमारा बिजनेस पूरे 12 महीने तक नहीं चल पाया हो या लेट शुरू हुआ है तो नंबर ऑफ मंथ 12 नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ मंथ 12 से कुछ चेंज हो जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ मंथ 12 नहीं होते हैं तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। जैसे कि R, S and T are partner in a firm. Each partner withdraw 2000 per month from 1st Jan 2019 to 30th June 2019. Calculate interest on drawings at 10% per annum. क्लियर 10% के साथ पर एनम बोला हुआ है तो हमें फॉर्मूले में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 का यूज करना पड़ेगा। नीचे जाकर बोला गया कि R withdraw at the beginning of each month, टाइमिंग भी दे रखी है। उसके बाद एक चीज और जो ध्यान देने वाली है, इस क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को और ड्राइंग्स की टाइमिंग दे रखी है 30 जून 2019, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक ही ड्राइंग्स करी गई, यानी कि जो टाइमिंग रही ड्राइंग्स की वो सिर्फ 6 महीने रही, 12 महीने नहीं रही। इसलिए हमने जो n की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में 12 मंथ ली थी वो इस क्वेश्चन में 6 मंथ लेंगे, क्योंकि इसमें ड्राइंग्स 6 मंथ के लिए ही की गई है। तो आइए देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर R के लिए निकालना है तो टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए 2000 पर मंथ को इंटू करेंगे 6 से, 12 से नहीं करेंगे, पूरे साल तक पैसे नहीं निकाले
सिर्फ 6 मंथ तक ही पैसे निकाले थे, इसलिए 6 से इंटू करेंगे, रेट का 10 आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, इंटू एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब एवरेज पीरियड निकालने के लिए मैंने बताया था बिगिनिंग के लिए n+1 डिवाइड बाय 2 किया जाता है। अब n की वैल्यू इस बार 6 है, इसलिए 6 + 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3.5 मंथ्स आ जाएगा। इसको यहां पर अप्लाई करेंगे तो R का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा 350। सेकंड पॉइंट पे आता है S विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। S ने मिडिल ऑफ ईच मंथ ड्रॉइंग करी है, तो उसके लिए भी 2000 को 6 से इंटू करेंगे, फिर 10 से इंटू करेंगे, रेट के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे और एवरेज पीरियड लगा देंगे। एवरेज पीरियड के लिए मिडिल में बताया था n डिवाइड बाय 2 करना है, तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 6 है, इसलिए 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 मंथ की एवरेज पीरियड आ जाएगी और इसको सॉल्व करने पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा 300 का। थर्ड पॉइंट है टी विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। टी ने एंड में निकाले, यानी कि 2000 को फिर से 6 से इंटू करेंगे, इंटू 10 रेट के लिए लगा देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, इंटू में एवरेज पीरियड लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। एंड के टाइम एवरेज पीरियड में मैंने बताया था n-1 डिवाइड बाय 2 करना होगा, तो 6 - 1 डिवाइड बाय 2 करने पर 2.5 आ जाएगा, सॉल्व करने पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा 250 रुपीज का। और अब आता है एवरेज पीरियड मेथड का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अगर ड्राइंग्स को क्वार्टरली किया गया है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में देखिए, A, B and C are partner in a firm. Calculate interest on drawings of partner for the year ending 31st March 2019. हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। A withdraw 3000 at the beginning of each quarter. क्वार्टर का क्या मतलब होता है? हम सब जानते हैं कि हमारे एक साल में ये 12 मंथ्स होंगे, अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ का अगर क्वार्टर करा जाए, यानी कि 1/4 किया जाए, तो एक क्वार्टर बन जाता है 3 मंथ्स का, यानी कि 3 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स का एक क्वार्टर बन जाता है। तो पहले 3 मंथ्स का फर्स्ट क्वार्टर, फिर 3 मंथ के लिए सेकंड क्वार्टर, फिर थर्ड क्वार्टर, और इन 3 मंथ्स के लिए बन जाएगा फोर्थ क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर्स होंगे। तो इसने बोला कि उसने 3000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला, यानी कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसे निकाले। 1 अप्रैल को निकाले, 1 जुलाई को निकाले, 1 अक्टूबर को निकाले, 1 जनवरी को निकाले। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में उसने पैसे निकाले। तो हम देख सकते हैं कि पूरे साल में 4 बार पैसे निकल गए, 1 2 3 4 बार पैसे निकाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए जब हमें टोटल ड्राइंग्स चाहिएगी, तो हम 3000 की ड्राइंग्स को 4 से इंटू करेंगे, क्योंकि उसने पूरे साल में 4 ही बार पैसे निकाले हैं, 12 बार पैसे नहीं निकाले जो हम 12 बार या 6 बार इंटू करें। उसने 4 ही बार पैसे निकाले, इसलिए 4 से इंटू होगा। इंटू में रेट डिवाइड बाय 100 लग जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज पीरियड। ये कैसे आएगा? एवरेज पीरियड के लिए मैंने बताया था कि बिगिनिंग में लगाना है n+1 डिवाइड बाय 2। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, n+3 डिवाइड बाय 2 करेंगे। 3 क्यों करेंगे? क्योंकि 3-3 महीने के गैप में पैसे निकल रहे हैं। जब क्वार्टर का क्वेश्चन आ जाए तो 3 मंथ्स यूज किया जाएगा यहां पर। इससे एवरेज पीरियड आ जाएगा 7.5 और सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 900। ठीक इस तरह से हम बी को भी सॉल्व कर लेंगे। उसकी टोटल ड्राइंग्स होगी 4000 इंटू 4, क्योंकि उसने 4000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकाला था। तो 4000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर थे, इंटू रेट डिवाइड बाय 100। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? मिडिल के लिए बोला था कि n डिवाइड बाय 2 आएगा, ना प्लस कुछ करना है ना माइनस कुछ करना है। तो सेम वही चीज यहां रहेगी, n डिवाइड बाय 2, ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है, ना 1 का चक्कर ना 3 का चक्कर। तो आंसर आया 6 मंथ, और इसको यहां अप्लाई किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 960 का।
सी की बात करें तो सी विड्रॉ 2500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सी ने हर क्वार्टर की लास्ट डेट पर 2500 निकालना शुरू किया, तो पूरे साल में इसने भी 4 ही बार पैसे निकाले, इसलिए इसको भी 4 से इंटू करेंगे और रेट लगा देंगे 12% की। एवरेज पीरियड के लिए एंड के टाइम मैंने बोला था एंड -1 डिवाइड बाय 2 आता है, लेकिन यहां पर एंड -3 हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टर वाले क्वेश्चन में 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, इसलिए यहां पर एंड -3 हो जाएगा। एन की वैल्यू 12 रहेगी, तो 12 - 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4.5 आ जाएगा एवरेज पीरियड। सॉल्व करने से सी का भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा 450 का। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एवरेज पीरियड मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्रोडक्ट मेथड, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आपको समझाऊंगा। सो अगली वीडियो का वेट करें। थैंक यू, बाय बाय।